हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है या फिर ये कह लो कि रिएक्शन होने वाला है जो चालू अप्पी के नए नए जो दोस्त बनी है ना, निधा और सूफियान, उनके ऊपर। भाई मैंने उनका व्लॉग देखा। मैंने रैंडमली एक्चुअली क्या था कि वीडियो देखी थी ना वो, क्योंकि चालू अप्पी के साथ उन्होंने कोलैब किया था, फिर वो उनके रेस्टोरेंट आए थे। तो एक बार किसी की वीडियो देख लेते हो तो फिर लगातार उनकी जो है ना फीड में आता चला जाता है। हालांकि रेगुलर वो फीड में नहीं आते थे, कभी कभी मैं बीच बीच में देख लिया करती थी। लेकिन मुझे कितना गुस्सा आया वो देखकर, वाकई में, और बहुत ज़्यादा बुरा लगा उस बच्चे को देखकर। जैसे कि आप सबको पता है कि ये बहुत ज़्यादा एज नहीं है इनकी, दोनों की बहुत ज़्यादा एज नहीं है। एक तरीके से दोनों ही मुझे तो निब्बा निब्बी लगते हैं, हरकतें ही ऐसी हैं इनकी। इनको जो छोटा बेबी है वो मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, शायद रू बेबी से तो काफ़ी छोटा है वो। और भाई उसकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी। मैं तो अल्लाह से पहले यही दुआ करूँगी कि जल्दी से जल्दी उस बच्चे को ठीक कर दे। मेरी व्लॉग पे नज़र पड़ी जिसमें उन्होंने ये टाइटल डाला हुआ था, नज़र से खाना काला हो गया। मुझे लगा कुछ क्लिक बेटिंग किया होगा। फिर मैंने थंबनेल पर नज़र डाली तो वहाँ पे बच्चा बहुत बुरी तरह से रोता हुआ नज़र आ रहा था, और दोनों तीनों फोटो में बच्चे का थंबनेल पे लगाया हुआ था। मैंने वो व्लॉग पूरा देख लिया। पहले मैंने वो व्लॉग देखा तो, लेकिन मैं उससे फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये जो जिस तरह की ये व्लॉगिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट हॉस्पिटल का दिखाया है, डेफिनेटली ये, क्योंकि ये तो कंटेंट क्रिएटर है, हर चीज़ को कंटेंट समझते हैं, फिर चाहे इनका बच्चा ही क्यों ना हो। तो डेफिनेटली इन्होंने इससे पहले भी शूट करा होगा, क्योंकि ये डेली व्लॉग अपलोड करते हैं। फिर मैंने इनसे इनका पहले वाला व्लॉग देखा। भाई मेरे को सच में इतना गुस्सा आया ना, पता नहीं कैसे तो ये लोग हैं, बन गए हैं माँ बाप, लेकिन इनमें मैच्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। निधा फिर भी थोड़ा सा कम से कम इस चीज़ को लेकर ऐसे रहती है कि वो जैसे एक माँ होती है ना, थोड़ा सा परेशान हो जाती है बच्चे को, बच्चे की हालत को देखकर, तो वो रो रही थी। लेकिन भाई ये आदमी क्या था, ये आदमी, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इनके घर के बड़े भी कैसे हैं। मतलब व्लॉगिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बच्चे की इतनी बुरी हालत है कि वो वोमिट कर करके इतना परेशान हो गया था, निढाल हो गया था। एक माँ होने के नाते मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ। व्लॉगिंग सब भाड़ में जाती है। अपने बच्चे से ज़्यादा प्रायोरिटी किसी भी चीज़ को नहीं देनी चाहिए। और इतना पैसा तो कमा लिया कि अगर तुम 4-6 दिन व्लॉग नहीं डालोगे तो कोई कमी नहीं आ जाने वाली है। तुम एक कम्युनिटी लगा दो, कोई एक छोटी सी, जब बच्चा आपका स्टेबल हो जाए उसके बाद आके बता दो। पर नहीं, पता नहीं इन व्लॉगर्स ने क्या समझ रखा है बच्चों को, इतना ज़्यादा उनको ना हैरेस करते हैं ना। कोई तो कम से कम एक गाइडलाइन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के लिए, इस तरह की, ये जो लोग बच्चों का इस तरह से शोषण करते हैं ना, वो ना करें। तो मैंने देखा कि वो कह रहे हैं सवेरे सवेरे कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मेडिकल स्टोर और वहाँ से मैं ORS लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वॉमिट कर रहा है। बच्चा वॉमिट कर रहा है। संडे का दिन था, संडे के दिन का व्लॉग शूट हुआ होगा, तो कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। बच्चा इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था। अगर आपका अपना पीडियाट्रिशियन नहीं है तो कोई भी, आप किसी भी डॉक्टर को, अदर डॉक्टर को भी दिखा सकते हो कि आप, बच्चा इतनी ज़्यादा वॉमिट कर रहा है। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि बच्चे झपेट में आ जाते हैं, बोलते हैं, बड़े बूढ़े बोलते हैं। देखिए मैं तो बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर हमारे बड़े बूढ़े, हमारी अम्मी, दादी, नानी, ये सब बोलती हैं, ये कहती हैं कि हाँ झपटे में आ जाता है, झपटा हो जाता है, तो होते भी हैं। क्योंकि मैंने देखा है, पर्सनली अपने भतीजे को देखा है, तो उसकी भी मतलब अलग अलग तरीके के इलाज होते हैं, उसमें बच्चे वॉमिट वगैरह ऐसे करते हैं। लेकिन अगर लगातार उस बच्चे को फीवर है, वोमिट कर रहा है, रो रहा है, बुरी तरह से रो रहा है, आंसू बहा रहा है, उसमें भी बाप के हाथ से कैमरा नहीं छूट रहा, भाई शर्म आनी चाहिए इन लोगों को वाकई। और उनके भी बड़े, मतलब उस बच्चे के नाना नानी, वो ये नहीं कह रहे कि कैमरा छोड़ दे, बच्चा इतनी बुरी तरह से रो रहा है। कौन सी माँ और बाप के हाथ में कैमरा रह सकता है, वो शूट कर सकता है अपने रोते हुए बच्चे को, और बार बार कह रहे रूहान, जोहान, जोहान, तुम जो है कैमरे में इतना खेलते हो तो तुम्हें नज़र लग गई है, तुम्हें काली नज़र लग गई है। अरे भाई नज़र लग गई है तो क्यों बच्चे को दिखाते हो? क्यों बच्चे से इतना सारा काम लेते हो? मत दिखाओ ना। तुम लोग पहले भी तो, बच्चे के होने से पहले भी तो व्लॉगिंग करते थे ना, तो वैसी सिंपल व्लॉगिंग करो, मत दिखाओ अपने बच्चों को। छोटे बच्चों को नज़र लगती है, मैं ये नहीं कह रही कि नज़र नहीं लगती, लगती है, तो क्यों दिखाना अपने बच्चे को? क्या बच्चे को नहीं दिखाओगे तो क्या तुम्हारा कंटेंट नहीं होगा? पर तुमने तो कंटेंट बना रखा है उसको। ना केवल आपने एक व्लॉग अपलोड किया जिस दिन उस बच्चे की इतनी ज़्यादा हालत खराब थी, आपने दूसरे दिन का भी व्लॉग अपलोड किया जिस दिन बच्चा एडमिट था, और वो कितनी बुरी तरह से रो रहा था, क्योंकि उसको IV लगा हुआ था हाथ में, वो परेशान हो रहा था, दवाई नहीं खा रहा, परेशान हो रहा है, रो रहा है, उसकी माँ रो रही है बुरी तरह से। मैं समझ सकती हूँ एक माँ की कंडीशन, क्योंकि जब बच्चे की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है ना, कलेजा फटना शुरू हो जाता है कि ऑटोमेटिक ना चाहते हुए भी ना माँ अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है रोने धोने से, क्योंकि उसके अंदर से जो ना ममता फूट कर आती है ना, वो आपके आंसू रोक नहीं सकती। लेकिन भाई साहब उसके बाप को तो समझ में ही नहीं आ रहा था, मतलब उसकी व्लॉगिंग ही नहीं छूट रही। अरे 2 दिन 3
दिन 4 दिन बच्चे को ठीक हो जाने देते, मत करते व्लॉगिंग को, एक कम्युनिटी लगा देते तो कौन तुम्हारे सब्सक्राइबर जो है वो तुम्हें छोड़कर चले जाते क्या? पहले प्रायोरिटी तुम्हें तुम्हारी बच्चा होना चाहिए था, और वो भी जब तुम्हारी प्रेगनेंसी और तुम्हारी इस तरह की जो ये प्रेगनेंसी जर्नी थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंज वाली थी। अपनी एक प्रेगनेंसी की पूरी हिस्टोरी जो है डाली हुई तो है, और उसके बावजूद भी तुम्हें अपना बच्चे से जो है इतना ज़्यादा प्यार नहीं है, उसके ऊपर तुमने व्लॉगिंग को रखा। और एक दिन छोड़ो, चलो जिस दिन वो एडमिट हुआ, तुम्हें क्या जरूरत है हॉस्पिटल में जाके ये सब शूट करना, सब कुछ दिखाना, रोते हुए बच्चे को दिखाना। भाई मुझे तो इतना बुरा लगा था तभी जब जनाब मैडम के हंसने की वजह से बच्चा रोया और जनाब ने फट कैमरा उठाया और वो क्लिपिंग शूट की। कैसे माँ बाप है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती, कैसे माँ बाप है ये जो हर चीज़ को शूट करते हैं, और वो भी इतने छोटे से मासूम बच्चे का रोना धोना भी दिखाना, उसकी तकलीफ भी दिखाना। उसकी मम्मी यानी कि निदा की मम्मी इतनी ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उस बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। क्योंकि जब ये अक्सर बाहर जाते हैं ना किसी भी काम के लिए, तो वो बच्चा मैक्सिमम टाइम जो है ना अपनी नानी के पास ही रहता है, दादी के पास भी छोड़ते हैं पर वो दादी के पास कम रहता है, नानी के पास ज़्यादा रहता है। तो उनको बहुत ज़्यादा प्यार है उस बच्चे से। खैर वो तो सभी नानियों को होता है, ये नो डाउट कि ऐसे नहीं है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा टेंशन में थी, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा था, और ऐसे सीने से लगाए हुए थे उस बच्चे को अपने, और वो बच्चा उतनी कंफर्टेबल था उनकी गोद में, और निदा रोए चली जा रही थी। और वही देखा जाए तो सूफियान को कैमरा ही नहीं छूट रहा था। अरे भाई, बच्चे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ हो सकती है या? पहले अपने बच्चे पे पूरी 100% फोकस करो, उसकी हालात देखो, उसकी तबीयत को देखो। व्लॉगिंग वगैरह सब छोड़ देना, कोई बात नहीं, एक शॉर्ट डाल देते, एक कम्युनिटी लगा देते कि भाई हमारे जोहान की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए व्लॉग नहीं आएगा, और वो उसकी तबीयत जैसे ही ठीक हो जाएगी हम व्लॉग डालेंगे। ना केवल आपको जो है ना ये सारी चीज़ें सुननी पड़ती है, जो लोग भर भर के कह रहे हैं, लोग पहले ही इतना ज़्यादा कहते थे बच्चे के लिए। मैंने बताया था ना, मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें ये सॉरी टू से लेकर आई थी कि तुमने मेरे बच्चे को ऐसे कहा, तुमने मेरे बच्चे को। भाई दिखाना ही क्यों है अपने बच्चे को? आपका बच्चा आपको ज़्यादा प्यारा होना चाहिए, ना कि वो सब्सक्राइबर, ना कि वो व्लॉग, ना कि वो पैसा। उससे सबसे ऊपर आपको अपना बच्चा रखना चाहिए। एक तरफ आप कहते हो कि नज़र लग जाती है व्लॉग में खेलने से, और दूसरी तरफ उसी बच्चे को एवरी मोमेंट उसी बच्चे को दिखा रहे हो, उल्टियाँ कर रहा है भाई वो बच्चा, 1 मिनट की सांस नहीं ले रहा बेचारे बच्चा। मुझे देखकर इतना ज़्यादा तरस आ रहा था और इतना ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था उनके माँ बाप पर, है ना जो है। नज़र लग गई ना बेटा आपको, आप काहे को इतना खेलते हो व्लॉग में, तो आप शूट क्यों करते हो? बिना कैमरे के अपने बच्चे के साथ खेला नहीं जाता आपसे? हाँ नहीं तो पागल। अब बताओ, बीमार बच्चे को कह रहा है इतना नहीं खेलने ना, हाँ नहीं तो पागल। अरे भाई हद होती है छपरीपन की, कुछ तो सेंस रखो। निब्बा निब्बी की तरह से बिहेव कर रहे हो। अरे भाई माँ बाप बन गए तो थोड़ी तो मेच्योरिटी लाओ कम से कम। चलो जोहान, आज से लास्ट व्लॉग है तुम्हारा, आज से तुम व्लॉग में नहीं दिखेगा। मतलब एक दिन पहले शूट कर लिया था जब बच्चे की इतनी ज्यादा हालत खराब थी, घर पे ही थे, क्योंकि जब तक उसको हॉस्पिटल ही नहीं लेके जाते, और वो रो रही है, बच्चे की माँ रो रही है, कह रही नहीं इसको हॉस्पिटल लेकर चलो, उसको फीवर है, कभी 97 आ रहा है, कभी 98 आ रहा है, पर नहीं, जो बच्चे का पापा है वो मानने को राजी नहीं है। ना 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 ना, हमें नहीं लेके जाना, हमें IV नहीं करवाना। अरे भाई जरूरत पड़ने पर जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो आपको करवाना पड़ेगा। आपको ये सब, आपका अपना डर ज्यादा जरूरी है या बच्चे की सेहत ज्यादा जरूरी है? और गाइस यहाँ देखो, जोहान को दवाई पिलाने की नाकाम कोशिश। अरे भाई कैसा बाप है, मतलब एक एक पल की न्यूज दे रहा है। ये नहीं दिख रहा बच्चे की हालत इतनी ज्यादा खराब है? अगर हालत खराब नहीं होती तो अगले दिन एडमिट क्यों कराना पड़ा, क्यों IV चढ़ाना पड़ा उसको? कहोगे तो कहेंगे हमारा बच्चा। अरे भाई तुम्हारा बच्चा है, बीमार भी तुम्हारा बच्चा है, तो कम से कम अपने बच्चे की कदर कर लो। बार बार निदा कह रही है कि नहीं, उन्होंने कहा अगर बार बार इतनी ज्यादा उल्टियां कर रहा तो फौरन लेकर आओ, और फिर भी सुन ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। उसको घर पे रखा हुआ बच्चे को, उन्होंने कोई शायद मेडिसिन बोली होगी कि वो मेडिसिन देनी है, आइसक्रीम देनी है, वो जतन करे जा रहे हैं। से मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। और फिर आपने तो ये भी बताया कि आपके डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है इमरजेंसी में। क्या वो उनका कोई हॉस्पिटल नहीं होगा, कोई ऐसा क्लिनिक नहीं होगा जहाँ पर वो विजिट नहीं करते होंगे, इमरजेंसी में जाते और उनको एडमिट कराते? लेकिन नहीं, फिर भी उसको बच्चे को घर पे रखा और बराबर अपनी व्लॉगिंग हो रही है, और बराबर अपने जो बोलते हैं ना मैच में कमेंट्री करते रहते हैं, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, बिल्कुल वैसी हो रही है। तो फिर ये क्या हो गया? फिर ये व्लॉगिंग नहीं है तो फिर ये क्या है? ये इससे तो यही साबित हो रहा है कि तुम्हें व्लॉगिंग ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा, तुमने बच्चे को नहीं रखा। और उसके बाद बच्चे को कुछ सुकून मिला होगा, हो सकता है दवाई से, उसके बाद बच्चा सो गया, उसके बाद उठ गया, वापस से उसके पापा की कमेंट्री शुरू। अभी उठ गया है और गाइस हमारा बच्चा उठ गया, अभी वो खेल रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, मिक्स है उसके जो इमोशंस हो रहे हैं। भाई हद है। मुझे सचमुच में हंसी भी आ रही थी इनकी व्लॉगिंग देखकर और गुस्सा भी आ
रहा था बहुत ज्यादा। कहते हैं हंस रहा है रो रहा है हंस रहा है रो रहा है, बच्चे पे क्या बीती है ना वो बच्चा ही जान सकता है या फिर अल्लाह बेहतर जान सकता है। और माँ बाप होके तुम्हें समझ में नहीं आ रहा बच्चा इतनी तकलीफ में और तुम्हारी व्लॉगिंग नहीं हो रही है, तुम्हारी कमेंट्री नहीं छूट रही है। और उसके बाद उसको लूज मोशन स्टार्ट हो गए तो फिर कह रहे हैं कि अभी यहाँ की पूरी लाइट चली गई है और पीडियाट्रिशियन से बात हुई, उन्होंने किसी लोकल डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा है। तो तुम सुबह से ये सब चीजें नहीं सोच सकते थे जो तुम्हें ये इतनी हालत खराब होने के बाद समझ में आया है। वो बार बार बोल रही है कि नहीं चलो नहीं हॉस्पिटल लेकर चलो। पहले अब तक उसको वॉमिट हो रहा था और उसके बाद अब उसको लूज मोशन भी लग गए हैं, यानी कि अब उसकी कंडीशन और भी ज्यादा पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। और ये कह रहे हैं कि हमने फ्राइड राइस मार्केट से मंगाए थे, उसके अंडा पता नहीं कौन कौन से तेल में होता है, उसका अंडा इन्होंने खिलाया था। मतलब ये तो देखो जरा, खुद का पेट तो इतना बड़ा है कि वो हजम कर जाएगा, क्योंकि तुम लोग बड़े हो, तुम्हें तो लक्कड़ पत्थर सब हजम हो सकता है, पर बच्चे को तो देखो जरा, इतने छोटे बच्चे को जो अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है, तुम बाहर का पता नहीं कौन सा अनहाइजीनिक तरीके से उसको चीजें खिला रहे हो। डेफिनेटली उसको फूड पॉइजनिंग हुई है और नाम दे रहे हो कि नजर लग गई है, खाना काला हो गया, ये हो गया। मतलब दखियानु की बातें करते हो और लोगों को उल्टी सीधी अफवाहें सुनाते हो। वहां पे बच्चे की दादी भी आ गई हैं और वो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा उनको, उसी व्लॉग की बात है। और फिर भी लगातार उसके बाद भी ये व्लॉग डाल दिया, ठीक है, उसके बाद अपडेट मत दे देते, एक कम्युनिटी लगा देते और उसमें अपडेट दे देते। जरूरी था आपको पूरी की पूरी व्लॉगिंग करना? और ये तो 14 मिनट का व्लॉग था भाई, जिसमें बच्चे की इतनी ज्यादा हालत खराब थी और शुरू से ही हालत खराब थी, क्योंकि उठते के साथ ही व्लॉगिंग की शुरुआत इससे हुई है कि मैं ORS लेने के लिए जा रहा हूँ, और उसके बाद 18 मिनट का व्लॉग बना लिया ना कहते हुए भी, वो भी पूरा हॉस्पिटल के कमरे में, जहां बच्चा बुरी तरह से आंसुओं से रो रहा है। बच्चे को देखकर इतना ज्यादा तरस आ रहा है। अगला जो व्लॉग नेक्स्ट डे का व्लॉग बनाया, यानी कि रात को उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया और वहीं पर ही अगला व्लॉग शुरू हो गया। मतलब इनका कंटेंट नहीं छोड़ा भाई, पैसा, बच्चे की तबीयत खराब में पैसा छाप रहे हैं। ऑब्वियसली कोई भी बोलेगा, जो तुम दिखा रहे हो उसके बेसिस पे बोल रही हूं मैं। अगर ये लग रहा है कि गलत लग रहा है तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी ये रिकॉर्ड करते हुए। टाइटल तो देखो जरा, टाइटल कैसे कैसे डाल रखे हैं। मतलब एक बच्चे की बीमारी में एक बाप के हाथ या माँ ने, जिसने भी व्लॉग एडिट किया होगा, थंबनेल बनाया होगा, उनको शर्म नहीं आई इस तरह के थंबनेल बनाते हुए? उनके हाथ नहीं कांपे बिल्कुल भी इस तरह की जो मतलब चीजें लिखते हुए? छी। टाइटल में क्या क्या लिख रखा है? ताजा खाना काला हो गया, ब्लैक मैजिक, फीवर 102.2, इतनी बुरी नजर किसने लगाई, IV लगाने के बाद जोहान का बुरा हाल। हद है भाई, शर्म आनी चाहिए ऐसे माँ बाप को, तो वाकई में बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए। और अस्पताल में रुक नहीं रहे, बच्चा रो रहा है, उसका हाथ दुख रहा है, और अगर उसकी आंख लग गई है और उसकी माँ उसको लेकर वहीं पर ही लेट गई है बेड पर, क्योंकि ऐसे में बच्चे को माँ चाहिए होती है। वो कहीं किसी पर नहीं रुकता, क्योंकि उसको जितना सुकून अपनी माँ के पास मिलता है ना, शायद ही कहीं पर रुकता होगा। चाहे भले नानी दादी कितना भी रख ले, लेकिन बच्चे को अपनी माँ चाहिए होती है। और वहां पे जोर जोर से बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं। भाई साहब, भाई मुझे सही में बहुत ज्यादा बुरा लगा। और सही बताऊं ना, उस बच्चे पे बहुत ज्यादा तरस आया। ताजी खिचड़ी बनाकर लेकर आई उनकी अम्मी, और ये दिखा रहे हैं कि देखो काली हो गई है। अब उसका खिचड़ी का खराब होने का रीजन कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन देखो तो सही, अंधविश्वास की हद तो देखो जरा। और किस चीज को किस चीज से जोड़ रहे हैं। मतलब उस बच्चे ने, आपकी गलती थी कि आपने बाहर का फ्राइड राइस में डला हुआ अंडा पता नहीं कैसे करके फ्राई करके बनाया होगा, पता नहीं क्या क्या मसाले डाले होंगे, और उसको जो है बच्चे को खिला दिया। उससे उसको फूड पॉइजनिंग हुई है, जिसकी वजह से वो वॉमिट कर रहा है, जिसकी वजह से उसको लूज मोशन हो रहे हैं। और अगर ब्लैक मैजिक का, इनका काली नजर का इतना ही ज्यादा था तो हॉस्पिटलाइज क्यों लेकर गए थे? तो जाना चाहिए था ना जहाँ पे ब्लैक मैजिक का इलाज होता है। इन सारी चीजों को तो एक कम्युनिटी लगा के एक शॉर्ट वीडियो में भी बता सकते थे, लेकिन एक एक डिटेलिंग बता रहे हैं। इसका ये टेस्ट होगा, इसका स्टूल टेस्ट होगा, इसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, रात को इसको यहाँ रखेंगे, इसका ये होगा, उसको वो होगा, हर चीज इसकी चेक होगी, इसकी टाइम टू टाइम दवाई दी जाएगी जो भी सफिशिएंट होगी। भाई क्या है ये? हमने खाना बिल्कुल भी नहीं खाया, हम लोग घर से निकल लेते तो आंटी ने ये बनाया था, वो बनाया था। किस माँ बाप के मुंह में खाना चलता है जिसका बच्चे की इतनी ज्यादा हालत खराब हो? क्या बोल क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो, समझ में भी आ रहा है कुछ? क्या क्या व्लॉगिंग कर रहे हो आप? तो वही लोगों से जब दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हैं, तो वही लोग फिर वापस से ऐसे कमेंट भी कर रहे हैं। जैसा करोगे वैसे ही तो आपको फल मिलेगा। तो लोग वहां पे कमेंट कर रहे हैं, हमारी वजह से नजर लगी और हम ही दुआ करें। वाह। किसी ने कहा कि माँ बाप की नजर सबसे ज्यादा लगती, तो किसी ने कहा कि खिचड़ी काली पड़ गई थी, तो इसका मतलब ये जो टिफिन था वो सही से प्रॉपर तरीके से धुला हुआ नहीं होगा, इसकी वजह से खाना सड़ा है। खुद ही अपने बच्चे की इतनी नुमाइश करते रहते हैं, खेलता रहता है, दिखाते रहते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता व्लॉगर की ये हरकत। ऐसी तो वो जनाब मैडम करते रहते हैं। क्या बिना कैमरे के अपने बच्चे के साथ खेला नहीं जा सकता? और बच्चा रो रहा है तब भी कैमरा उठ रहा है। उठता कैसे? तुम्हारे हाथ कांपते क्यों नहीं है? तुम्हारे दिमाग में ये बात आती क्यों नहीं है कि हमारे बच्चे के आंसू बह रहे हैं, हमारा बच्चा किस बुरी तरह से रो रहा है, और हम उस रोते हुए बच्चे को रिकॉर्ड करें जस्ट बिकॉज, क्योंकि उससे मोनेटाइज होगी वीडियो और फिर उससे हमें पैसा मिलेगा। छी।
बार बार उसको रिकॉर्ड कर रहा है, दिखा रहा है, और वो निदा बोल रही है वहां पे कि मत दिखाओ प्लीज, मेरे बच्चे को मत दिखाओ। भाई आप और किसी की ना से कम से कम उस बच्चे की माँ की तो सुन लो कि वो अगर कह रही है तो कुछ सोच समझ कर कह रही होगी कि मेरे बच्चे को मत दिखाओ, इतना बुरी तरह से मेरा बच्चा परेशान है किस हालात में। लेकिन इस बंदे की व्लॉगिंग ही नहीं छूट रही। बच्चे से ऊपर इन्होंने पैसे को रखा है, क्योंकि व्लॉग नहीं बनेगा तो कंटेंट क्रिएट नहीं होगा। बच्चा ना होकर कंटेंट हो गया, बच्चे की बीमारी को भी कंटेंट बना दिया। वहां पे बैठ के अपने बचपन के किस्से बता रहे, वो बच्चा सो गया है। पता है ऐसे में क्या होता है, जब बच्चा इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है, इतनी ज्यादा वॉमिट करता है, इतनी ज्यादा जब उसको स्टूल पास होती है ना, उसके बाद वो इतना ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है, कमजोरी महसूस होती है कि बच्चा जो ना जब जब उसको दवाई में रिलैक्स लगता है ना, तब वो अपनी नींद ले लेता है। बेचैनी होती है, फिर आँख खुल जाती है, फिर सो जाते हैं, फिर आँख खुल जाती है। तो ऐसे हालात में कि जब बच्चे को सुकून चाहिए और उसकी आंख लग गई है, वहां वो अपने बचपन के किस्से सुना रहा है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं ऐसा होता था, मैं छोटा सा ये था, मैं वो था। वो इशारा कर रही है शुश शुश शुश, सो गया है बच्चे को, चुप रहो, धीरे धीरे बोलो। पता नहीं, मुझे तो ये बंदा समझ में ही नहीं आ रहा भाई, समझ से बिल्कुल ही परे है। अरे और किसी की ना से कम से कम अपने बच्चे की, अपनी बीवी का ही ख्याल कर लो। फिर वहां से अपने घर चला गया, वहां पे मजा मटर गश्ती कर रहा है, अपने पापा के साथ मस्ती कर रहा है। मतलब अपने बच्चे की फिक्र नहीं होकर इसको पूरा कंटेंट बनाना, क्योंकि इसको 18 मिनट का कंटेंट बनाना था। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपनी बीवी से ऊपर जाके ना पैसे को प्रायोरिटी देते हैं और व्लॉगिंग को प्रायोरिटी देते हैं। पता नहीं इन व्लॉगर को समझ में ही नहीं आता भाई। मुझे तो ऐसा बना लिया है उन्होंने इस चीज़ को ना, ऐसा बना लिया है, लाइफस्टाइल ऐसा बना दिया है कि लोगों के दुख तकलीफ हर चीज़ का मतलब इनको शूट करना ही करना है, चाहे कैसे भी इमोशंस हो। हंस हंस के उसको कह रहा, हमने इसको कभी 2-3 मिनट से ज़्यादा रोने नहीं दिया, और आज देखो जब इसको आईवी लग रही थी ना, कितना 15 मिनट रोया ये। तो ये बताने की बात थी, गर्व की बात है, हंसने की बात है, जिसको तुम हंस हंस के बता रहे हो। तुम्हारा बच्चा है या कोई पड़ोस का या किसी और का है या कोई अनजान चीज़ है। तुम्हें पता है मेरी हालत क्या थी, तुम्हें पता है मेरी हालत क्या थी। तुम्हारी हालात अगर खराब होते ना तो तुम्हें व्लॉगिंग सूझती ही नहीं, तुम रिकॉर्ड ही नहीं करते अपने बच्चे को। तुम्हारी बीवी अंदर रो रही थी और तुम कह रहे हो कि निदा के रोने की आवाज आ रही थी, जब उसको आईवी लग रहा था, निदा भी रो रही थी और बच्चा भी रो रहा था, और तुम रिकॉर्ड कर रहे हो और फिर तुम उसको गा गा के बता भी रहे हो। छी, एक माँ रो रही है अपने बच्चे के लिए, कैमरा उसके मुंह पे मारेगा, ए रो मत पगली, रो मत, चलो यहाँ पे बंकर लगा है, मैं तुझे हक नहीं कर सकता, चलो मैं तुम्हें हक कर लेता हूँ, चलो चुप हो जाओ। ये तरीका होता है वैसे? लाइक रियली बड़े हो जाओ भाई, तुम्हें तो और भी ज़्यादा मैच्योर होने की ज़्यादा ज़रूरत है। निब्बा निब्बी वाली हरकतें कर रहे हो। और जाते जाते मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला उस बच्चे को जल्दी ही शिफा अता फरमाए, और मेहरबानी करके ना उसको शूट करना बंद करो। नज़र लगती है ना, अगर आपको इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि नज़र लगती है, जो लोग देखते हैं, तो मत रिकॉर्ड किया करो भाई। बच्चा तुम्हारा ही है या किसी और का है? कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। और आज के बाद उसको व्लॉग में मत लेना, बिना कैमरे के अपने बच्चे के साथ खेलना। चलिए इसी के साथ रिएक्शन एंड कर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।